नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा सियासत के लिए देश का अपमान कौन कर रहा है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में एक लेक्चर में कहा था कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। मीडिया, संस्थागत ढांचे, न्यायपालिका, संसद, सभी पर हमले हो रहे हैं। हमें सामान्य तरीकों से लोगों के मुद्दे रखने में बहुत मुश्किल हो रही है और उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कई राजनेताओं की जासूसी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मोबाइल की भी पेगासस से निगरानी की गई। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। इस पर बीजेपी ने पलटवार कर राहुल पर बड़े सवाल उठाए कि राहुल विदेशी जमीन का इस्तेमाल देश को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। राहुल देश को बदनाम कर रहे हैं। दुश्मन देश चीन की तारीफ करते हैं, जिसका राहुल ने फिर लंदन से जवाब दिया और कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो लोग विदेशी जमीन पर आकर कहते हैं कि देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो देश का अपमान करते हैं। वो हर भारतीय के दादा दादी का अपमान करते हैं। तो यहां सवाल बनता है कि आखिर देश का अपमान किसने किया? देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। यह विदेशी जमीन पर बोलना सही है? और देश में लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले की बात करना क्या गलत हो सकता है? यह भी सवाल है। सामान्यतः हम किसी और विदेशी नेता को देश के बाहर पुरानी सरकारों की आलोचना करते नहीं देखते हैं। वो केवल उनके देशों में चुनावों तक ही सीमित रहता है। लेकिन भारत के नेता ही ऐसा है। ऐसा क्यों करते हैं? जो विदेशी जमीन का इस्तेमाल अपने देश की पिछली और आज की सरकारों को घेरने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। तो क्या विदेशी जमीन वाली सियासी रणनीति, क्या देश और सरकारों पर बोलने के लिए विदेशी जमीन का इस्तेमाल सही है? इस मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। और राहुल गांधी के कुछ बयान सुनाऊं। दर्शकों को साफ कर देना चाहता हूं कि हमेशा आरोप लगते हैं मीडिया की मीडिया एजेंडा सेट करता है, लेकिन अभी देखिए न्यूज 24 के दो वरिष्ठ रिपोर्टर, एक का दृष्टिकोण अपना है, राजीव का दृष्टिकोण अपना है, प्रभाकर का अपना है। हमारा मकसद यही है, हम किसी भी विषय पे अलग अलग पहलुओं पे चर्चा करें, सभी दृष्टिकोण को। अगर आपका विचार हमसे अलग है तो हम आपकी आलोचना ना करें, सुने। और यही इस संवाद और यही चर्चा का मकसद भी है। तो इससे पहले राजनीतिक मेहमानों की तरफ जाऊं, राहुल गांधी के बयान आपको सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है जिसपे सियासी घमासान छिड़ रहा है। India in my Cambridge lecture. Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years, there's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. I have never defamed my country. I'm not interested in it. I will never do it. Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, the free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। जो टेररिस्ट होंगे वो इतनी संवेदना नहीं रखते होंगे कि कोई अगर उनकी बात सुन रहा है तो वो उसको ना मारें। खास तौर पे राहुल गांधी जी के परिवार के 2 सदस्यों की जो हत्या है वो टेररिज्म से ही हुई है, राजीव गांधी हों या इंदिरा गांधी हों। तो मुझे लगता है कि उनकी जो बात है वो थोड़ी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। भी राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अगर ऐसा महसूस किया है कि पेगासस के जरिए जासूसी होती है तो सरकार को दे मस्ट कम क्लीन ऑन इट। लोकतंत्र हमारा खतरे में है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया में पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र
और संविधान ये खतरे में है। लेकिन सर राहुल गांधी इस प्रकार के बयान, ये सिर्फ राहुल जी नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं। जो सिर्फ ये सरकार के साथ है वो नहीं कह रहे, उनको भी अंदरूनी पता है कि लोकतंत्र हमारा धोखे में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।